हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSV जनाब क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा रिमाइंडर। तो आज हम रिमाइंडर की थोड़ी बेसिक डिस्कस करेंगे। तो रिमाइंडर क्या होता है थोड़ा देखते हैं। जो रिमाइंडर होता है ये क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन डिवाइडेंड, डिविज़र एंड कोशेंट, यानी इन तीनों के बीच में एक रिलेशन बताता है। तो जैसे हम अगर लिखते हैं, जैसे हमारे पास अगर मान लो कि ये हमारे पास डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ये कोशेंट है और ये पास हमारे पास रिमाइंडर है। तो इनका ये रिलेशन बताता है, किसका, डिवाइज़र, कोशेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर का ये रिलेशन बताता है। डिविडेंड, रिमाइंडर और डिवाइज़र, इनका रिलेशन बताता है। तो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र इनटू कोशेंट। अब जैसे देखते हैं, तो जैसे हमारे पास है 16 है, हमारे पास कितना 16 है। तो 16 है, तो ये क्या है, डिवाइडेंट है। तो डिवाइज़र कितना है हमारे पास, अगर 16 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 हमारा आ गया डिवाइज़र। और इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो ये हमारा आएगा 3 से, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम में कितना आएगा, 5 टाइम में आएगा 15। तो 15 आया तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आया। तो ये हमारा आया, जो 3 है हमारा इसको बोलते हैं डिवाइज़र। जो 5 है हमारा, जो 5 है इसको बोलते हैं कोशेंट। और जो 1 यानी कि पीछे 1 बचा जो, उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो क्या बोल रहा है कि जो डिविडेंड होता है तो किसके बराबर होता है, डिवाइज़र इनटू कोशेंट। वो कब होता है, मान लो कि जैसे हमारे पास है, हम 16 लेते हैं, हम 16 लेंगे तो 16 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने से उड़ेगा, 4 से कंप्लीट 4 टाइम से उड़ जाएगा। तो यानी कि 16, तो पीछे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो इस केस में जो डिविडेंड होगा ये किसके इक्वल होगा, डिविडेंड जो होगा वो इक्वल होगा डिवाइज़र इनटू कोशेंट के। जैसे हमारे पास डिविडेंड 16 है, ये किसके इक्वल है, ये डिवाइज़र कितना है, 4 है इंटू 4, तो कितना आ गया, तो ये आ गया 16। यानी कि जो डिविडेंड है ये डिवाइज़र इनटू कोशेंट के इक्वल होता है। कब, जब जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड जो होता है ये डिवाइज़र से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो तब उस केस में क्या होता है कि डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइज़र इनटू कोशेंट के बराबर होता है। जैसे दूसरा केस देखते हैं, अगर क्या होता है, देयरफॉर द रिमाइंडर इज द नंबर। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर एक नंबर होता है दैट लेफ्ट, जो मतलब रह जाता है, व्हेन ए डिविडेंड इज नॉट ए कम्प्लीटली डिविजिबल, जब डिविडेंड कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता। जैसे मान लो कि 16 को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 5 टाइम से कितना आएगा, 15 आएगा। तो पीछे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल। यानी कि डिवाइज़र से जो डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र हमारा 3 है, जो हमारे पास 3 ये डिवाइज़र है।
तो डिविडेंड हमारा 16 है। तो जब डिवाइज़र से जो डिविडेंड होता है कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, जो पीछे बच जाता है, जैसे हमने 3 से 16 को डिवाइड किया, तो जब 16 से 3 को डिवाइड किया तो हम कहाँ पहुँचे, तो हम 15 पहुँचे। 3 से 5 टाइम अगर इसको किया तो कहाँ पहुँचे, 15 पहुँचे। तो जो हमारे पास 1 बच के पीछे हमारा 1 जो रहा, तो इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से, जैसे इस केस में क्या बोलेंगे, तो पहले वाले केस में हम देखा कि जो डिविडेंड होता है किसके इक्वल होता है, तो डिवाइज़र इनटू क्वोशंट के इक्वल होता है। वो कब होता है, जब डिविडेंड जो होता है कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। डिविडेंड कम्प्लीटली डिविजिबल किससे, डिवाइज़र से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। जैसे हमारे पास 16 था, तो 16 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 4 टाइम से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि आएगा 16, पीछे रिमाइंडर 0 रहेगा। तो इस केस में जो डिविडेंड होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा डिवाइज़र इनटू क्वोशंट के बराबर होगा। तो अगर दूसरा केस हमारा है कि अगर जो डिविडेंड होता है तो हम डिवाइज़र से जब इसको डिवाइड करते हैं तो मतलब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो पीछे रिमाइंडर कुछ लेफ्ट में कुछ रह जाता है, तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो जैसे दूसरे केस में देखेंगे डिविडेंड किसके बराबर होगा, डिविडेंड होगा जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जैसे तो हम देखेंगे हमारे पास कितना था, हम 16 को लेंगे, तो 16 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 16 को 3 से डिवाइड किया तो ये 5 टाइम अगर इसको उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो पीछे जो बच गया वो रिमाइंडर आ गया। तो अब हमने देखा कि डिविडेंड होता है किसके बराबर होता है, तो वो होता है डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो जैसे देखेंगे हमारे पास डिवाइज़र कितना है, तो डिविडेंड किसके बराबर है, हमारे पास डिवाइज़र कितना है, वो तो 3 है, इनटू क्वोशंट कितना हमारे पास आया, वो 5 आया प्लस 1, तो ये कितना हुआ 3 इंटू 5 आ गया 15 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास निकल के 16 आएगा। तो हमने देखा कि जो पहला केस हमने देखा कि अगर जब डिवाइडेंड कम्प्लीटली डिविजिबल होता है डिवाइज़र से, तो उस केस में जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है डिवाइज़र इनटू क्वोशंट के इक्वल होता है। दूसरा केस हमने देखा कि जब जो डिविडेंड होता है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है किससे, डिवाइज़र से, तो उस केस में क्या होता है, कुछ डिविडेंड किसके इक्वल होता है, तो डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो इसके इक्वल होता है। तो हमने देखा कैसे होता, तो हमने 16 को 3 से उड़ाया, तो 16 से 3 को से उड़ाया तो 5 टाइम में 15 और कंप्लीट नहीं डिवाइड हुआ, पीछे 1 रिमाइंडर आ गया। तो देखो डिवाइज़र है हमारा ये, तो इसको बोलते हैं हम डिवाइज़र बोलते हैं, इसको क्वोशंट बोलते हैं। तो इसको जो नंबर होता है, जो भी नंबर डिवाइड करते हैं, जैसे 16 हमने डिवाइड किया, जो नंबर होता है जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं इसको बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, और जो पीछे बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यही हमने देखा कि कोई नंबर है जो कैन बी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज ए बिलो, यानी कि जो दूसरे केस में हमने क्या देखा था कि जो भी कोई ऐसा नंबर है, यही नंबर हमने देखा कि जैसे 17 नंबर लेते हैं या 13 एक नंबर लेते हैं, 13 नंबर लेंगे तो इसको हम 3 से डिवाइड अगर करेंगे तो 3 हमारा डिवाइज़र आ गया, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में 12 जाएगा और पीछे 1 रह जाएगा। तो क्या वो रख नंबर कैन आल्सो भी एक्सप्रेस एज ए डी इंटू क्यू प्लस आर, यानी कब, दूसरे केस में जब कम्प्लीटली डिविजिबल, जो डिवाइडेंड कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता, किससे डिविजिबल नहीं होता है, तो जो पीछे रिमाइंडर बच जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि नंबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे
हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ 17 डिवाइड बाई 5, यानी कि एक 17 हमारे पास नंबर है, तो अगर इसको नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो जैसे हमारे पास 17 है तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में कितना जाएगा, 15 जाएगा। तो 15 गया तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। तो अब इसको देखते हैं, जैसे 17 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आया। तो ये क्या है हमारा, जो ये वाला ये हमारे पास डिवाइज़र है, तो ये हमारे पास आ गया कोशेंट, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। तो जैसे अगर इधर दिया हुआ होता कि सेम क्वेश्चन अगर पूछा हुआ होता कि व्हाट इज़ द कोशेंट ऑफ 17 डिविजिबल बाई 5, अगर हमारे पास व्हाट इज़ द कोशेंट, इसकी जगह कोशेंट लिखा हुआ था, कोशेंट व्हाट इज़ द कोशेंट ऑफ 17 डिवाइड बाई 5, यानी कि 17 को हम डिवाइड 5 से करेंगे तो हमारे पास कोशेंट क्या आएगा। तो हम सेम क्या आएगा, हमारे पास आता था ये, लेकिन 17 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में 10 और 5, तो हमारे पास कोशेंट 3 निकल के आना था। तो ऐसा भी हम एक दूसरे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते थे कि हमें कि हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता था कि हमारे पास जो है नंबर, कोई एक्स नंबर है, नंबर एक्स है, तो हमारे पास जो डिवाइज़र है, यानी कि डिवाइज़र जो है वो कितना है, वो है 5 है, और कोशेंट हमारे पास कितना है, वो 3 है, और रिमाइंडर हमारे पास कितना है, जो रिमाइंडर हमारे पास थे वो 2 है। तो हमने जो डिविडेंड है या जो नंबर है वो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल कि डिविडेंड निकालना था हमने, तो हम क्या करते हैं, डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन हमारा 3 है प्लस 2 है, तो हम कैसे निकालते हैं, 3 इंटू 5 15 आना था, तो प्लस 1 करना था, प्लस 2 करना था, 17 आ जाता। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैसे कि व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑफ 65 डिवाइड बाई 5, यानी कि 65 हमारे पास डिविडेंट है तो, और इसका रिमाइंडर मतलब हमारे पास जो नंबर है वो 65 है, इसको अगर डिवाइड करेंगे हम 6 से या 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो जैसे 65 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 टाइम से जाएगा 65, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर इसमें पूछा जाए कि क्वोशेंट क्या होगा, तो इसमें क्वोशेंट क्या होगा, 13 होगा। तो डिवाइज़र क्या है, 5 है, और डिविडेंड क्या है, 65 है, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारे पास रिमाइंडर क्या है हमारे पास, वो 0 है, रिमाइंडर इसमें कुछ नहीं है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो